नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट आचार्य पूजा गुप्ता। और जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं कि मैं पौधों के बीच में खड़ी हूं। बहुत ही सुंदर सा एनवायरनमेंट है और उतना ही सुंदर हमारा आज का टॉपिक है जो है प्लांट्स। घर में वास्तु के हिसाब से कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए और किस डायरेक्शन में लगाने चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप याद से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। शुरुआत करते हैं कड़ी पत्ते के पौधे से। ये तो हम सब जानते ही हैं कि कड़ी पत्ता हमारे खाने के स्वाद को बढ़ा देता है। इसकी खुशबू, इसका अरोमा अलग ही पता चलता है। लेकिन वास्तु के अकॉर्डिंग भी कड़ी पत्ते के बहुत से फायदे हैं। अगर आप घर में कड़ी पत्ते का पौधा लगा रहे हैं तो इसको आप लगाएंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन चंद्रमा की होती है। चंद्रमा जो आपके इमोशंस का कारक होता है, इसलिए कड़ी पत्ते का पौधा आपको इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। अगर घर में कोई उदास रहता है, परेशान रहता है, तो उनको बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। कड़ी पत्ते के मेडिकल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। ये डायबिटीज में हेल्प करता है। स्टमक से रिलेटेड अगर कैंसर है उसमें ये बहुत फायदेमंद रहता है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और एक स्पेशल टिप कड़ी पत्ते से रिलेटेड, अगर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज कैच कर ली हैं, काम नहीं बन रहे, तो आप कड़ी पत्ते के 2-3 पत्ते लीजिए और उससे अपनी नजर उतार लीजिए। आपको इंस्टेंट रिलीफ दिखेगा। अब हम बात करेंगे शमी के पौधे की। शमी के पौधे को शनि का पौधा भी कहा जाता है और ये भगवान शिव को भी बहुत प्रिय होता है। कहते हैं कि घर में शमी का पौधा लगाने से सुख समृद्धि आती है और ये धन को आकर्षित करता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर शनि देव से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स या कष्ट जिंदगी में आने वाले हैं तो वो भी घर में शमी का पौधा लगाने से टल जाते हैं। अब इसको लगाना कहाँ है? क्योंकि ये शनि का पौधा है तो इसे शनि की डायरेक्शन वेस्ट, पश्चिम दिशा में लगाया जाता है। शमी के पौधे की 2 बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली श्री राम भगवान के टाइम की, जब वो अयोध्या वापस लौटे थे सीता माँ के साथ, तो अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया और भगवान राम ने खुश होकर उनको शमी के पत्ते दिए जो बाद में स्वर्ण मुद्राओं में बदल गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि शमी का पौधा घर में लगाने से आपकी जिंदगी में धन का आगमन होता है। दूसरी कहानी ये है कि महाभारत के समय पांडवों ने युद्ध आरंभ करने से पहले अपने हथियार शमी के पौधे के आगे रखे थे और फिर उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको विक्ट्री चाहिए, जीत चाहिए, ये रिश्ते में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, पैसे में भी हो सकता है, तो आप अपने घर में शमी का पौधा ज़रूर लगाएं और पूरे मन से, श्रद्धा से उसकी पूजा अर्चना करें। एक चीज़ यहाँ शमी के पौधे को लेके बहुत ध्यान रखने वाली है कि ये पौधा सूखता नहीं है। इसे बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा पानी दें, ये अच्छे से फलता फूलता है। लेकिन अगर आपका शमी का पौधा सूख रहा है या ख़राब हो रहा है तो ये एक चिंताजनक बात है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये अंदेशा है कि कुछ अनहोनी हो सकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप शमी के पौधे को लेके, अगर आपकी ज़िंदगी में शनि की महादशा, अंतरदशा या साढ़े सती चल रही है और आपको कुछ कष्ट झेलने पड़ रहे हैं या आपके काम रुक रहे हैं, तो शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय शनिदेव के पौधे पे सरसों के तेल का दिया जलाएं। इससे आपको बहुत फर्क दिखेगा, आपके काम बनने लगेंगे और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। अब हम बात करने वाले हैं उस पौधे, उस पेड़ के बारे में जिसकी हम पूजा, अर्चना, आराधना तो बहुत ज़्यादा करते हैं। इसका हमारे शास्त्रों में भी बहुत महत्व है। बहुत सारी ज्योतिष के उपाय भी हम इस पेड़ पर करते हैं। लेकिन ये पौधा, ये पेड़ घर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये है पीपल का पेड़। मैं शुरुआत करूँगी इसका साइंटिफिक रीज़न बताने से। ये कहा जाता है कि पीपल का पेड़ दिन के 2 घंटे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि घर में, घर के आसपास ये पेड़ नहीं होना चाहिए।
वास्तु के अनुसार भी ये माना जाता है कि पीपल का पेड़ घर की एंट्रेंस पर भी नहीं होना चाहिए और पीपल के पेड़ की छाया तक घर पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा अगर होता है, अगर छाया घर पर पड़ती है तो उससे घर में बहुत कला कलेश रहते हैं, रिश्तों में अनबन रहती है और काम भी नहीं बनते हैं। हमने ये बात तो कर ली कि पीपल का पौधा घर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है कि टेरेस पर, छत पर छोटे छोटे पीपल उग जाते हैं और फिर सब परेशान हो जाते हैं कि इनको हटाना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, पीपल में भगवान का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, तो इसको हटाने की एक विधि है, हर काम को करने का एक नियम होता है। कुछ लोगों को देखा गया है कि वो इस पर एसिड डाल देते हैं या इसको उठा के कूड़े में फेंक देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर पीपल का पौधा गलती से उग गया है तो पहले उसकी पूजा करें, फिर उसको जड़ से उखाड़ कर किसी खाली जगह, किसी ग्राउंड में लगा कर आ जाएं, ताकि उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर ना आए। तो ये थी आज की वीडियो प्लांट से रिलेटेड। अगर आपके कुछ भी कंसर्न्स या क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हर जिंदगी पर।